अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। एक ये FATF के हवाले से कानून साजी का मामला चल रहा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है, उसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड अपने नाजरीन के लिए भी बता दूं कि पहले ये बिल लाया गया एक कमेटी के सामने जिसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों के अरकान थे। उसमें अपोजिशन ने कुछ एतराज़ात कुछ शिकों पे किए। वो एतराज़ात हुकूमत की तरफ से जो लोग थे उन्होंने माने, लेकिन जब वो बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ तो वो शिकें वैसी की वैसी मौजूद थी, जिसकी वजह से अपोजिशन ने एतराज़ किया। मगर क्योंकि कौमी असम्बली में हुकूमत की अक्सरियत है, वहाँ से बिल पास हो गया। फिर वो सेनेट में पहुँचा तो क्योंकि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है तो वहाँ मुस्तरद हो गया। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ये अगर कानून साजी ना की गई और FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया तो इसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन होगी। तो मुझे ये बताएं कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि अपोजिशन की ये ज़िम्मेदारी बन रही है, ये क्या करेंगे अपोजिशन वाले? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने बयान किया बिल्कुल सही है, ऐसे ही हुआ। इन्होंने एक बात की थी, अपोजिशन के साथ बात मानी थी, फिर जाके तब्दील कर दी और अब ये वही कानून लाना चाह रहे हैं जो कि अमेंडमेंट से पहले इन्होंने इनका फ़ैसला था। फिर अपोजिशन के साथ मिलके इन्होंने उसको मानी बात अपोजिशन की, फिर अब यू टर्न ले लिए। अब बात ये FATF है क्या? FATF इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगेंस्ट टेररिज्म। जी, ये लोग भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि वो इक़दामात और वो कानून आप बनाएं जिससे टेररिज्म या टेररिस्ट जो है वो मनी लॉन्डर ना कर सकें। बिकॉज होता ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, पैसा इलीगली इकट्ठा किया, इलीगली टेररिज्म को दिया, उन्होंने हथियार ख़रीदे और टेररिज्म की। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग तो कारोबारी लोग आमतौर पे करते हैं ना, उसके ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी बहुत से कानून हैं करप्शन के। मगर टास्क फोर्स कहती है टेररिज्म जो है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। तो कानून बनाना था टेररिस्ट के लिए। अगर आप टेररिस्ट हैं और आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो आपको पकड़ के अंदर किया जाए। मगर अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ और मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, जो कि मैं लगता भी नहीं हूँ आप आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो लगती हूँ मैं। नहीं, आप लगती तो नहीं है, मगर कोई पता है आपका उस किस्म की टेररिज्म नहीं, शायद घर में आप या बच्चों के साथ, कोई पता है आपका? अच्छा, और मेरा भी ऐसी है, पता नहीं, मे बी अभी तो मैं बड़ा शरीफ आदमी लग रहा हूँ, बट हो सकता है मैं आई मे बी हस्बैंड टेररिस्ट और फादर टेररिस्ट तो ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हम चोरी करें वो और कानून है, हम मनी लॉन्ड्रिंग करें वो और कानून है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, इस वक्त इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर है मनी लॉन्ड्रिंग का, जरदारी साहब के ऊपर है मनी लॉन्ड्रिंग का, यही है ना जी। अगर ये कानून आ गया तो उनको अंडर टेररिज्म उनको पकड़ लेंगे, फिर ना बेलें होंगी, फिर ना कुछ भी नहीं होगा और ये फारग हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहती है टेररिस्ट पहले इस्टेब्लिश करें कि मैं टेररिस्ट हूँ। अगर आपके पास एविडेंस है कि मैं टेररिस्ट हूँ, फिर चेक करें कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ कि नहीं। एक ये, फिर पकड़ लें। एक ये कि चेक करें कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फिर चेक करें कि ये टेररिज्म की तरफ जा रही है। अगर टेररिज्म की तरफ नहीं जा रही तो देन नथिंग, देन दिस कानून कांट अप्लाई टू यू। याद रहे आपको कि इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है। वो फ़लसफ़ा एक है, ये आपको याद होगा नवाज शरीफ के ज़माने में हमारी नेशनल डिफेंस कॉलेज के अंदर जो उनके हेड थे उस वक्त, डायरेक्टर DG थे, जो भी कहते हैं उनको, कमांडेंट, वो जब कराची के कोर कमांडर बने तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सारी जो करप्शन हुई है सिंध के अंदर वो टेररिज्म को उसने फाइनेंस किया। आपको याद होगा? जी बिल्कुल। DG रेंजर साहब ने भी ये कही, नवीद साहब, जनरल नवीद ने भी ये बात कही कि जी ये कोई 260 अरब रुपया चोरी हुआ और वो टेररिज्म में गया। दरअसल उनका तालिबान टेररिज्म की तरफ शायद हवाला नहीं था, उनका MQM की तरफ हवाला था। बिकॉज जो कि कराची के अंदर जो कि ज़्यादातर जो टेररिज्म हुई है वो तो अल्ताफ़ भाई ने उनके खाते में पड़ी हुई है ना, और वो तस्लीम भी करते हैं कि इंडिया उनको हेल्प कर रहा था एंड सो ऑन। तो कराची के जो वो भी डिस्कस करेंगे कि तो उस वक्त उन्होंने ये सारी बात की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, चोरी हुई है, मनी लॉन्डर हुई है और वो टेररिज्म में गई है MQM के स्क्वाड्स। अब ये आज के ज़माने में जबकि वो इशू ख़त्म हो गया और वो इशू यहाँ नहीं है, बाकी पाकिस्तान में नहीं है,
تو یہ کہنا کہ جی جو بھی منی لانڈرنگ کرے گا وہ اس کو ٹیررزم کا قانون اپلائی کرے گا، یہ ایشو بن گیا اب. اور یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے نو، اس کو کلیئر کریں کہ یہ سیاست دانوں کے اوپر جو کہ ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے ان کے اوپر نہیں اپلائی کرے گا، کاروباری لوگ جو ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے ان کے اوپر نہیں اپلائی کرے گا. ادروائز تو یہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے $100 آپ کے بیگ سے نکل آئے اور آپ کو پوچھا گیا کہ جی آپ کے پاس یہ $100 کہاں سے آئے ہیں اور آپ کوئی رسید منی چینجر کی نہ دکھا سکیں تو کہ یہ تو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، چلیں اندر. تو یہ مطلب ہے اس قسم کی چیز کو روکنے کے لیے کہ یہ قانون کو مس یوز نہ کیا جائے، اپوزیشن جو ہے وہ شور ڈال رہی ہے. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی FATF بلیک لسٹ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ارے بھائی آپ کو بلیک لسٹ کرنا ہوتا تو وہ آپ کی ایسی باتوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. امریکہ نے روکا ہوا ہے، امریکہ نے آپ کو دھمکی دی ہوئی ہے آپ ہماری بات کریں افغانستان میں نہیں تو آپ کو یہ کر دیں گے، اور آپ وہاں کر رہے ہیں، آپ کو کبھی بھی بلیک لسٹ نہیں کریں گے. اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے، اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ گرے لسٹ میں رہیں گے یا آپ وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے. تو یہ عمران خان صاحب اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک فاشسٹ قسم کے قانون، فاشسٹ قسم کی نیب اور فاشسٹ قسم کی باقی ادارے جو ہیں ان کو بنا کے یہ چلانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو. اس کے اوپر اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے.